झूठ का नाम बदलकर बेंजामिन नेतन्याहू रख देना चाहिए, क्योंकि झूठ भी बेंजामिन नेतन्याहू के आगे पनाह मांगता है। एक नंबर का झूठा। झूठे बहुत देखे, लेकिन इतना बड़ा झूठा आज तक नहीं देखा। बेंजामिन नेतन्याहू अब आंसू बहा रहा है, मगरमच्छ वाले आंसू। गाजा में लोगों का कत्लेआम करने के बाद अब नेतन्याहू का दर्द छलक रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। दरअसल एक अमेरिकी न्यूज चैनल को बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अमेरिकी न्यूज चैनल ने सवाल किया कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, क्या उसके बदले में आपकी सेना गाजा के अंदर जो आम लोगों की हत्या कर रही है, क्या इससे आने वाली पीढ़ियों में नफरत नहीं बढ़ेगी? तो इस पर बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि बिल्कुल नहीं। हमारी सेना गाजा के अंदर जो आम लोगों की जान ले रही है वो हमास की वजह से ले रही है, बल्कि हमारी सेना तो लगातार यह कोशिश कर रही है कैसे करके आम लोगों की जान कम जाए। हमारी सेना तो गाजा के लोगों को नुकसान से बचाना चाहती है। हमारी सेना तो गाजा के लोगों की जान की हिफाजत करना चाहती है। हमने जब गाजा पर हमले किए उससे पहले हमने बहुत सारी चेतावनियां उनको दी। हमने गाजा के लोगों को पहले ही पर्ची फेंक कर कह दिया था कि आप यहां से निकल जाएं। हमने फोन पर भी उनको मैसेज दिए कि आप गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा में चले जाएं, लेकिन वो लोग नहीं गए। काफी सारे लोग चले गए, वो बच गए, लेकिन जो लोग वहां पर थे, हमारी सेना ने हमले किए, वो मारे गए। लेकिन जो मारे गए हैं उसका दुख मुझे बहुत ज्यादा है। मीडिया चैनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये कहते हुए आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी बेंजामिन नेतन्याहू की, लेकिन ये आंसू जो है ना, ये मगरमच्छ वाले आंसू हैं। एक तरफ बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, ऊपर से ये मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मेरे अंदर कितना ज्यादा दर्द है गाजा की मौतों का। नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी नागरिक की मौत जो है वो बहुत बड़ी त्रासदी है, तबाही है। हम गाजा के लोगों को इस तबाही से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, युद्ध चल रहा है तो उसमें जान जा रही है। लास्ट में कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी सेना गाजा के लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाए, कम से कम गाजा के लोग मारे जाएं। मतलब ये बात भी कह रहा है कि कम से कम गाजा के लोग मारे जाएं। फिर आंसू क्यों बहा रहा है? अब जरा इसका झूठ आपको दिखाता हूं। इसने कहा कि हमने पर्चे फेंककर उन लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आप लोग यहां से चले जाएं, हम हमास के ऊपर यहां पर एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं। उत्तरी गाजा को छोड़कर बहुत सारे लोग दक्षिणी गाजा में चले गए, लेकिन अब कल रात की खबर है, इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा में भी पर्चे फेंककर चेतावनी दी है और आगाह किया है कि जल्द से जल्द दक्षिणी गाजा को भी छोड़कर यहां से चले जाएं। इजराइल की सेना ने खान यूनिस के सुहेला, खुजा, अवसाज, कराचा शहर में पर्चे गिराकर लोगों को चेतावनी दी कि यहां से जल्द चले जाएं, क्योंकि हम यहां पर अब कार्रवाई करने वाले हैं हमास के खिलाफ। आपको बता दें, खान यूनिस के इन शहरों में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं, और जो उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण गाजा में गए हैं, खान यूनिस दक्षिण गाजा में ही बसा हुआ है, तो वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो तकरीबन 15-20 लाख हैं इस वक्त खान यूनिस में। इजरायली सेना ने पर्चे गिराकर कहा कि यहां से निकल जाओ। अब वो जाएं तो जाएं कहां? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पर्चों में लिखा था कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत अपने घरों को छोड़कर यहां से चले जाना चाहिए। पर्चे में आगे लिखा था कि आतंकवादियों और उनके ठिकानों में रहने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लिहाजा यहां से निकल जाएं। अब आप किस पर भरोसा करेंगे? झूठ का नाम बदलकर बेंजामिन नेतन्याहू रख देना चाहिए, क्योंकि झूठ भी इनके आगे पनाह मांगता है। फिलहाल गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत के आंकड़े जारी किए हैं। 11,470 मौतें हो चुकी हैं। अब भारत का स्टैंड एक बार फिर से फिलिस्तीन के समर्थन में आया है। अल-शिफा हॉस्पिटल पर जो कार्रवाई कर रहा है इजराइल, इसको लेकर भारत ने भी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सिविलियन कैजुअलिटी बहुत कम होनी चाहिए। जिस तरह से गाजा के अंदर लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविलियन कैजुअलिटी कम हो। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत हमेशा संघर्ष में फंसे हुए लोगों के काम आता रहा है और हमेशा मदद भेजता है। हमने 38 टन गाजा के लिए मदद भेज दी है, लेकिन आगे भी और मदद भेजने का हम प्लान बना रहे हैं। विचार चल रहा है गाजा के लोगों के लिए और मदद भारत की तरफ से भेजी जाएगी। फिलहाल हॉस्पिटल में बंधक बनाए रखने की बात जो इजराइल कह रहा है, उस दावे को हमास ने सफेद झूठ बताया है। हमास ने कहा है कि इजराइल ये जो दावा कर रहा है कि हमने उसके बंधकों को अल-शिफा हॉस्पिटल में छिपा कर रखा है, इस बात का इजराइल के पास एक भी सबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल में घुसकर कार्रवाई कर रहा है। हमास ने इसको सफेद झूठ बताया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को शेयर करें और दिखाएं दुनिया को कि कैसे झूठ पे झूठ ये लोग बोले जा रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अब फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।